सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो नवंबर का है, जो कि आपदा प्रबंधन के विषय से लिया गया है। पिछले वीडियो में हम लोग आपदा प्रबंधन से बचाव के बारे में, आपदा प्रबंधन के बारे में जाने हैं कि आपदा कितनी प्रकार की होती है, और जो है उसके जो भी एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में, जैसे भूकंप के बारे में भी हमने लिखवाया भी है, आप लोगों को बताया भी है। आज जो है मेरा टॉपिक है वह है सुनामी। तो सुनामी किसे कहते हैं और सुनामी से बचने के उपाय क्या है, या क्वेश्चन ऐसे भी घुमा कर पूछ देता है कि सुनामी के आपदा प्रबंधन के उपाय बताएं, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि सुनामी के प्रभावों को कम करने के उपाय बताएं। तो ये क्वेश्चन जो है प्राकृतिक अलग अलग हो सकती है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन आंसर जो है वही होगा जो हम बताने जा रहे हैं। ठीक ना बच्चों? तो आप लोग जो है फेयर के कॉपी में इसे निश्चित रूप से लिख भी लेंगे और इसे याद भी आप लोग कर लेंगे। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने बताया है कि भूकंप जो है प्लेटों के टकराने के कारण जो है उत्पन्न होती है, जिसका प्लेट जब आपस में टकराती है उस स्थान पर कंपन उत्पन्न होता है, उस कंपन का असर जो है पृथ्वी के ऊपरी तौर पर पड़ता है, जिसे कि भूकंप कहा जाता है। आज जो है वही चीज हम सुनामी में बताएंगे। तो सुनामी होता है वो समुद्र में आता है, ठीक ना? ये दिमाग में बात रखिएगा कि सुनामी जब भी आता है वो समुद्र में आता है। तो सुनामी क्या होता है? समुद्र के नीचे, जब पृथ्वी के नीचे, समुद्र के नीचे जब प्लेटें आपस में टकराती हैं तो टकराने के फलस्वरूप विक्षोभ या कंपन उत्पन्न होता है, उसे सुनामी कहा जाता है। देखिए, एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, जब ये आपस में यहाँ पे टकराते हैं और टकराने के बाद ये विक्षोभ या कंपन उत्पन्न होता है, जिसे सुनामी कहा जाता है। सुनामी में होता क्या है कि समुद्र की लहरें तीव्र हो जाती हैं और लगभग 14 से 15, 16 से 17 फीट तक जो है लहरें जो ऊपर उठ जाती हैं और समुद्र का पानी तीव्र गति से स्थलों की ओर चलने लगती है, जिससे समुद्र तट पर जो भी जान माल होते हैं, जैसे कि मान लीजिए मनुष्य हो, पेड़ पौधे हो, घर हो, मकान हो, जो भी है सारे चीज़ों को डुबो देती है और इससे अपार मात्रा में जान माल की क्षति होती है। ठीक ना बच्चों? तो अब रहा सवाल, इसे सुनामी कहते हैं। तो एक बार और इसे सुनेंगे, सुनामी किसे कहते हैं? जब समुद्र के तल के नीचे जब भूगर्भीय प्लेटें आपस में टकराती हैं तो समुद्र के नीचे विक्षोभ या कंपन उत्पन्न होता है, जिसका असर समुद्र के जल पर पड़ता है और समुद्र का जल 14 से 17 फीट ऊपर की ओर उठ जाता है और लहरें जो है तीव्रगामी हो जाती हैं, जिससे कि स्थलों, समुद्र किनारे पर मनुष्यों, पेड़ पौधे या मकानों को जो है तेजी से वह लहरें डुबो देती है, जिससे अपार मात्रा में जान माल की हानि होती है, क्षति होती है। अब रहा सवाल कि सुनामी के आपदा प्रबंधन के उपाय बताएं या सुनामी के प्रभाव को कम करने के उपाय बताएं। तो पहला जो है इसका पॉइंट लिखेंगे कि सुनामी से बचने का उपाय निम्नलिखित है, या उसके प्रभाव को कम करने के उपाय निम्नलिखित हैं। पहला होगा कि समुद्र के तट पर जो है मैंग्रोव का पेड़ लगाएंगे। समुद्र का जो तट है वहाँ पे सबसे पहला काम होगा ये मैंग्रोव का पेड़। मैंग्रोव मतलब होता है जो जैसे कि बांस हो गया, तार का पेड़ हो गया, ठीक ना? ये सब जो है नारियल का पेड़ हो गया, ये सब जो है मैंग्रोव जाति के पौधे आते हैं। तो बांस में भी बहुत किस्म के बांस होते हैं, ठीक ना? वह बांस के जो है जड़ उसकी इतनी मजबूत होती है, समुद्र के लहरों को जो है वो बांध देती है और उसमें जो है लहरों को बांधने से वो पानी जल्दी गामी नहीं हो पाती है, उसकी लहरें जो है कंट्रोल में रहती है। तो सबसे पहले समुद्र के किनारे में मैंग्रोव का वृक्ष लगाए जाते हैं, पेड़ लगाए जाते हैं। दूसरे नंबर है कि समुद्र के तट पर कंक्रीट जो होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं कंक्रीट का, उसे वहाँ पे डाले जाते हैं, ठीक ना? तीसरा जो है समुद्र के किनारे पे जो है बड़े बड़े भवन मकान नहीं बनाने चाहिए, ठीक ना? तीसरा जो है समुद्र के लहरों को जो है, समुद्र का जो है समुद्र किनारे पे कभी भी सतर्क रहना चाहिए और सब लोगों को प्रशिक्षण देना चाहिए कि जब भी
सुनामी आए तो अपने आप को किस प्रकार बचाना है, तो लोगों को प्रशिक्षित भी करना चाहिए। और अगला पॉइंट जो है सरकार के द्वारा लोगों को जो है पूर्वानुमान लगाकर कुछ न कुछ सूचना देने का जो है उपाय करना चाहिए, जिससे कि लोग जो है सचेत हो जाए और समुद्र किनारे पर पहुंच जाए। ठीक ना बच्चों? तो इस तरह से हम लोग देखते हैं सुनामी और सुनामी के आपदा प्रबंधन के उपाय। ठीक है बच्चों? तो सुनामी से हम लोग बचने के उपाय जानते हैं, ठीक है। और सुनामी जो है, सुनामी किस प्रकार होती है, क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। तो बच्चों समुद्र सुनामी और भूकंप दोनों का प्रकृति जो है एक ही होती है, लेकिन पृथ्वी के भूपटल पर जो असर पड़ता है उसे भूकंप कहा जाता है, और इस समुद्र में होता है इसलिए सुनामी कहा जाता है। लेकिन दोनों की प्रक्रिया एक ही है। पृथ्वी के नीचे भूपटल प्लेट जब टकराते हैं तभी जो है दोनों की प्रक्रिया शुरू होती है। चलिए बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।